मैं हूं वेद वशिष्ठ। आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। 30 जुलाई को सोनीपत पुलिस के पास फोन आता है, फोन की घंटी बजती है कि एक व्यक्ति का शव छतैरा गांव में कुंडली के पास आशीष कुमार नामक किसान के खेत में पड़ा हुआ है। उसके चेहरे को अच्छी तरह से कुचला गया था कि पहचान में न आए। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और जाकर चेहरे को देखा था, अक्षत विक्षत चेहरा, और पुलिस बड़ी कंफ्यूजन में आ गई कि कैसे इस व्यक्ति की हत्या का निचोड़ निकाले। अचानक पुलिस कर्मचारियों की नजर उसके हाथ पर पड़ी, जहां पर कुलदीप सिंह हुड्डा लिखा हुआ था और एक टैटू बना हुआ था, तो उसकी पहचान हो पाई। व्यक्ति की पहचान अकबरपुर बरोटा गांव के कुलदीप सिंह हुड्डा के रूप में हुई। दाह संस्कार करवा दिया गया, सभी काम कर लिए गए और पुलिस अपनी जांच में जुट गई। सोनीपत पुलिस ने कई एंगलों से इस हत्या की जांच की, इस ब्लाइंड मर्डर की जांच की, लेकिन जांच करते करते सोनीपत पुलिस इस पूरे प्रकरण में एक जगह पर आकर टिक गई कि कोई न कोई इस तरह की कार्रवाई आसपास का नजदीक का व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि चेहरे को कुचलने की कोशिश की गई थी कि पहचान में ना आ पाए। पता चला कि मृतक की बेटी अपने चाचा सुरेंद्र की बॉक्सिंग एकेडमी में मुक्केबाजी का अभ्यास करती है और उसी एकेडमी में सुमित नाम का जो बहु अकबरपुर बरोटा का युवक है, वो भी मुक्केबाजी का अभ्यास करता है। दोनों अभ्यास करते चले गए, एक दूसरे की नजरों में नजरें मिली होंगी, आगे बढ़ गए और दोनों में प्यार का पागलपन छा गया। कहां ओलंपिक का मेडल लेकर आना था और कहां पर जेल की सलाखें मिली उनको। जांच आगे बढ़ी, पुलिस ने जांच की। पुलिस के डीसीपी ने बताया कि मृतक की बेटी ने ही उसके पिता की हत्या करवाई है। प्यार में बाधा बनने की वजह से उसकी बेटी ने अकबरपुर बरोटा गांव के सुमित को ये कह दिया कि रास्ते से मेरे पिता को हटाया जाए, तो उसने जसविंदर नाम के एक व्यक्ति की मदद लेकर कुलदीप सिंह हुड्डा की हत्या कर दी और शव को छतैरा के पास आशीष नामक किसान के खेतों में फेंक दिया, जो कुंडली के पास पड़ता है। पुलिस आगे बढ़ती रही, चलती रही। पता चला कि दोनों एकेडमी में अभ्यास करते थे, तो दोनों के में प्यार परवान चढ़ा। दोनों शादी करने के इच्छुक थे, वहां से जाने के इच्छुक थे, लेकिन हमारे समाज में इस तरह की घटनाओं को दरकिनार किया जाता है और बेटी की शादी माता पिता ही करते हैं। चलो, ये समाज है, इस समाज में हर तरह का फूटतापन भी है और एक अच्छाई भी है। तो इस पूरे प्रकरण में पता लगा पुलिस को कि बेटी ने सुमित के साथ मिलकर, जो नाबालिग बेटी, देखिए, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, बेटी नाबालिग है, उसको करनाल सुधार गृह में, जिला सुधार गृह में भेज दिया गया है और पुलिस ने दोनों आरोपियों को 3-4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। पुलिस उनसे अब जांच पड़ताल करेगी कि कैसे इस हत्या में क्या क्या प्रयोग किया गया और क्या क्या नहीं किया गया। इस हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को 4-5 दिन लगे। जल्द ही पुलिस इस कार्रवाई पर पहुंच गई कि पिता की हत्या उसकी पुत्री ने करवाई है, जो बॉक्सिंग एकेडमी में ओलंपिक में मेडल लाने के लिए उस पिता ने दाखिल करवाई थी अपने भाई की एकेडमी में कि वो खेल कर अच्छा मेडल लेकर आए। लेकिन उस पिता को क्या पता था कि उसकी बेटी उसकी हत्या का कारण बनेगी और उसके प्रेमी, जो कथित प्रेमी है, प्रेमी सुमित के साथ, जसविंदर के साथ मिलकर हत्या की साजिश की जो पूरा सिस्टम था, वो भी एकेडमी में बैठकर ही रचा गया था। पुलिस ने बताया है
कि जसविंदर के खिलाफ पहले भी 3-4 मुकदमे हैं और उसका थोड़ा सा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन सुमित भी एक अच्छा खिलाड़ी था और वो बेटी भी एक अच्छी खिलाड़ी थी। अब आप इस बात का एक ध्यान दीजिए, सहयोग समाचार आपसे अपील करता है कि जब एक माँ बाप अपने बेटों को बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए इतना खर्च, इतना विश्वास के साथ बाहर भेजता है, लोग खेलते हैं, मेडल लेकर आते हैं, जब से इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगी हैं समाज में, तो माँ बाप को भी डर लगने लगा है कि बेटी को बाहर न भेजा जाए। जबकि आजकल बेटियां बाहर निकलने लगी थी, खेलने लगी थी, कुश्ती में, बॉक्सिंग में, क्रिकेट में, हर जगह बेटियों का बोलबाला था। लेकिन इस घटना ने, सनसनीखेज घटना ने अक्षुब्ध कर दिया है इलाके को, और इलाके में मासूम पसरा हुआ है। इस तरह की घटनाओं से युवाओं को बचना चाहिए। बेटी हो या बेटा, ये प्यार शब्द है, इसका कोई अर्थ भी होगा, लेकिन उसको तौर तरीके से, सामाजिक ढांचे के साथ निभाना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं वेद वशिष्ठ, सहयोग समाचार के लिए इसराना से वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मलिक के साथ। ये थी एक क्राइम स्टोरी। फिर मुलाकात करेंगे। सभी खुश रहें। नमस्कार साथियों।